करेंगे सैफई का, जहां पर मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर पहुंच चुका है और अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। तमाम कार्यकर्ता जो हैं और बड़े बड़े नेता पहुंच रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए। ये तस्वीरें सीधे सैफई से आपको दिखा रहे हैं लाइव। और आज दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा। कल मेदांता अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली थी 82 साल की उम्र में, और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको जो है अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। और इस वक्त सैफई से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंतिम संस्कार से पहले अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। और हुजूम यहां पर कार्यकर्ताओं का, उनके समर्थकों का उमड़ा हुआ है। उनके अंतिम दर्शन के लिए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आम से लेकर खास सभी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें सैफई से आपको बता रहे हैं। और सैफई में ही मुलायम सिंह यादव, जिन्हें नेताजी भी कहा जाता था, उनका जन्म हुआ था 22 नवंबर 1939 में। और आज सैफई में ही वो पंचतत्वों में विलीन होंगे। कई केंद्रीय नेताओं ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है और सभी सैफई पहुंच रहे हैं। लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे मुलायम सिंह यादव, जिसके बाद उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में हालत बिगड़ने पर वो लाइफ सपोर्ट पर थे। लेकिन कल उन्होंने अपनी अंतिम सांस मेदांता अस्पताल में ली है और एक युग का अंत जो है वो हुआ है उनके निधन के बाद से। राजनीति में एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बनाई है। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर राजनीतिक गलियारों में अपना नाम उन्होंने बनाया। और ख़ास बात यह है कि पहलवान होने के साथ साथ वो एक शिक्षक भी रहे हैं। उनके पिताजी उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि उनके बेटे के किस्मत में कुछ और ही लिखा है, वो कुछ और ही करना चाहते हैं। और राजनीति में उन्होंने एक अलग आयाम हासिल किया है। और आज नेताजी जो है हमारे बीच में नहीं हैं। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और आम से लेकर ख़ास सभी उनके समर्थक यहां पर मौजूद हैं। और जिस तरीके से सपा कार्यकर्ताओं की माने तो नेताजी के जाने के बाद वो अनाथ हो गए हैं। एक पिता तुल्य दर्जा वो रखते थे उनके जीवन में। कोई भी हो, वो कभी भी नेताजी के वहाँ से खाली हाथ नहीं लौटा। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जो कि गुजरात दौरे पर रहे, उन्होंने भी अपने अनुभव साझा किए नेताजी के साथ। उन्होंने कहा कि जब भी वो उनसे मुलाकात करने जाते थे, उनसे राय मशवरा लेते थे, मुलायम सिंह यादव उन्हें राय मशवरा दिया करते थे और सभी के साथ उनका यही व्यवहार था। वो भले ही विपक्ष में थे, लेकिन चाहे सत्ता पक्ष हो या अन्य राजनीतिक दल, सभी के लिए हमेशा उनके दरवाजे खुले रहते थे। हमेशा वो एक पिता तुल्य दर्जा रखते थे। और आज सभी की आंखें नम हैं उनके जाने से। सभी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे हुए हैं और कल से ही जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, मौसम खराब होने के बावजूद भी लगातार वहां पर बारिश हो रही थी। उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता थे, पार्टी के तमाम दिग्गज थे, तमाम नेता थे, जो समर्थक उनके थे, उनका जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये तस्वीरें सैफई से आप देख सकते हैं, ये हुजूम आप देख सकते हैं, उनके समर्थकों का है, पार्टी कार्यकर्ताओं का है, उन नेताओं का है जिनके साथ मुलायम सिंह यादव ने अपना पूरा राजनीतिक सफ़र जो है वो व्यतीत किया था। और कई महत्वपूर्ण फैसले उन्होंने लिए थे। आपको बता दें, एक जिम्मेदार पद भी उन्होंने संभाला था राष्ट्रीय के प्रति, और रक्षा मंत्री वो रहे थे केंद्र में। 3 बार के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो रहे और अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़कर उन्होंने अपनी राजनीतिक सफ़र की शुरुआत की थी। लेकिन 1992 में उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी का गठन किया, उसके संस्थापक वो रहे।
तो एक महत्वपूर्ण पद उन्होंने राजनीति में रखा है, उनका काफ़ी ऊंचा पद रहा है राजनीति में, और आज उन्हें नम आंखों से विदाई दी जा रही है। और आपको बता दें कि 10 अक्टूबर यानी कि सोमवार को उनका मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। लंबी बीमारी के बाद उन्होंने अंतिम सांस मेदांता अस्पताल में ली है। और उत्तराखंड से भी काफ़ी महत्वपूर्ण उनका नाता रहा है। हालांकि अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो काफ़ी विवादित भी उन्हें माना गया है। एक खलनायक की भूमिका में उन्हें देखा गया उत्तराखंड में, लेकिन जिस तरीके से हमने सुना था कि वो उत्तराखंड के हितैषी भी रहे हैं, उन्होंने उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए हमेशा मांग उठाई है और उसके लिए जो है वो इनिशिएटिव भी लिया है। तो उन्होंने देश की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई है। पहलवानी के अखाड़े से निकलकर एक शिक्षक भी वो रहे, उसके बाद राजनीति में उन्होंने अपना अलग ही परचम लहराया है और एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बनाई है। नेताजी, धरतीपुत्र, ये वो तमाम नाम हैं जो मुलायम सिंह यादव को दिए गए उनके समर्थकों द्वारा, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो जानते हैं कि नेताजी क्या थे, नेताजी ने क्या जो है वो योगदान दिया है राजनीति में, इसीलिए उन्हें नाम दिए गए। धरतीपुत्र उन्हें कहा गया, नेताजी उन्हें नाम दिया गया। और आज उन्हीं नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम आम से लेकर ख़ास सभी सैफई पहुंच रहे हैं। और ये हुजूम आप लोगों का देख सकते हैं। तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने भी यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नम आँखों से अंतिम विदाई दी जा रही है और दोपहर 3 बजे करीब उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। और फिलहाल सैफई, जहां पर उनका जन्म हुआ था, वहां पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। सभी अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं शोकाकुल परिवार के प्रति। ये तस्वीरें सीधे उत्तर प्रदेश के सैफई से आपको दिखा रहे हैं। और आज दोपहर 3 बजे करीब अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किया गया है। तो ये तस्वीरें लाइव सैफई से आपको दिखा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव के पार्थिव शरीर को नुमाइश ग्राउंड पंडाल में लाया गया है, जहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे हैं। और दोपहर 3 बजे इटावा में स्थित उनके पैतृक गांव सैफई में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहीं पर उनका जन्म हुआ था और यहीं पर पंचतत्वों में वो विलीन होंगे। और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं। ये खबरें चर्चाओं में हैं, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि अभी भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनके अंतिम दर्शनों में, उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हो सकते हैं।
आपको बता दें कि सोमवार को 82 साल की उम्र में मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की थी और उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया था। और जिस तरीके का हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यही हुजूम उनके अंतिम संस्कार में भी देखने को मिल सकता है। उनके तमाम समर्थक जो हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कल से ही इस खबर के बाद से ही जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। पार्टी कार्यालय में भी पार्टी कार्यकर्ताओं का, नेताओं का जमावड़ा लगना शुरू हो गया था। हालांकि मौसम जो है खराब चल रहा था, लगातार बारिश हो रही थी, उसके बावजूद भी इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे थे और सभी के लिए काफ़ी दुखदाई खबर थी। और सपा कार्यकर्ताओं की माने तो वो नेताजी के निधन के बाद अनाथ हो गए हैं, क्योंकि पिता तुल्य उनके लिए थे। हमेशा एक बेटे की तरह उन्होंने सभी को मार्गदर्शन दिया है, सभी का मार्गदर्शन किया है और जब भी कोई उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचता था तो वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता था। नेताजी सभी का सत्कार करते थे, सभी का स्वागत करते थे, उनके दरवाजे सभी के लिए खुले थे और वो सभी को सलाह देते थे। जो भी उनके पास सलाह लेने के लिए पहुंचता था उनको वो सलाह देते थे और एक बहुत हम्बल शुरुआत उन्होंने राजनीति से की थी, जहां पर अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़कर उन्होंने चुनाव लड़ा, चुनाव जीता। लेकिन आखिरकार 1992 में उन्हें महसूस हुआ कि उनकी खुद की पार्टी होनी चाहिए और उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाया। और अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा हुआ है नुमाइश ग्राउंड में, जहां पर भव्य पंडाल लगाया गया है और लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं उनके अंतिम दर्शन के लिए। आपको बता दें कि मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर सपा के झंडे में लिपटा हुआ है। लगभग 2 बजे तक लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद 3 बजे उनका अंतिम संस्कार सैफई में किया जाएगा। ये तस्वीरें सैफई से आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये उस जगह की तस्वीरें हैं, नुमाइश ग्राउंड की तस्वीरें हैं, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आप देख सकते हैं, यहाँ पर उनका परिवार मौजूद है और साथ ही साथ तमाम कार्यकर्ता, नेता, दिग्गज जो है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अंतिम दर्शन के लिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव को। और सभी की आंखें नम हैं। एक युग का अंत हुआ है मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद। और जिस वक्त उनके पार्थिव शरीर को नुमाइश ग्राउंड लाया जा रहा था, उस वक्त भी हजारों की संख्या में समर्थक और जो लोग थे उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। वहां पर भी लोग उनके अंतिम दर्शन कर रहे थे। और तमाम दिग्गजों के आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं। और आपको बता दें कि उनका राजनीतिक सफ़र
किस तरीके का था। और मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेताजी मुलायम सिंह यादव का जन्म जो है वो ज़िले इटावा ज़िले के सैफई में हुआ था 22 नवंबर 1939 को। और 3 बार उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री रहे। इसके अलावा 10 बार विधायक और 7 बार लोकसभा सदस्य उन्हें चुना गया। काफ़ी महत्वपूर्ण पद उन्होंने संभाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण काम उनके कार्यकाल में हुए हैं। और ये पंडाल आप देख सकते हैं, नुमाइश ग्राउंड में ये पंडाल लगाया गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। उनका पार्थिव शरीर सपा के झंडे में लिपटा हुआ है और सभी नम आँखों से अंतिम विदाई दे रहे हैं नेताजी को। धरती पुत्र भी उन्हें कहा गया। ज़मीनी स्तर से उन्होंने अपनी शुरुआत की। पहलवान वो रहे, शिक्षक वो रहे। उनके पिताजी उन्हें पहलवान बनाना चाहते थे, लेकिन उनका इरादा कुछ और ही था और उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करते ही राजनीतिक शुरुआत की। तमाम दिग्गजों के अधीन रहकर उनके मार्गदर्शन में उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत की, उनसे सीखा और आखिरकार 1992 में उन्होंने खुद की पार्टी बनाई, समाजवादी पार्टी की स्थापना की। और साइकिल जो है वो इस अपनी पार्टी का चिन्ह रखा। उनकी पार्टी का सिंबल साइकिल रहा।